यूं तो 24 के चुनाव में अभी 1 साल का तकरीबन वक्त बाकी है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अब 24 में फतह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 24 में कौन कमाल कर दिखाएगा, ये तो एक बड़ा सवाल अपने आप में है ही, लेकिन सरदार बनना हर कोई चाहता है। लेकिन एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि राजा तो एक ही होता है। अब सवाल ये कि 24 में विपक्ष गठबंधन से कौन बनेगा किंग, करेंगे चर्चा विस्तार से। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के नए गठबंधन की आहट याद करिए। 2018 में कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार के शपथ समारोह में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती, अखिलेश यादव और छोटे चौधरी के नाम से उस वक्त मशहूर अजीत सिंह जैसे दिग्गज मंच पर पहुंचे थे। लेकिन इस बार सिर्फ जयंत चौधरी ही कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राजनीतिक पंडित अब इसके जो सियासी समीकरण है वो निकालने में जुटे हुए हैं। एक तरह की अगर हम बात करें तो तरह तरह की चर्चाएं इस पर हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव से बड़ा कद यहां जयंत चौधरी अपना 24 में कर सकते हैं, क्योंकि जिस रणनीति पर जयंत चौधरी काम कर रहे हैं वो अब लगातार चर्चाओं में है। चर्चा कैसी, वो भी एक बार आप समझिए। दरअसल निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी रालोद में खटास उभरने के बाद यूपी में नए गठबंधन का राजनीतिक मुहूर्त जो है वो उभरने की कगार पर है। इसके लिए शिल्पकार जयंत चौधरी बन सकते हैं। जी हाँ, कांग्रेस के प्रति उनका झुकाव जो है वो उत्तर प्रदेश में राजनीति के नए गणित फॉर्मूले का संकेत दे रहा है। अगर पुराना गठबंधन रहा तो इसमें भी नए साथियों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं और जिसमें कि भाजपा की जमीन बेहद मजबूत इस वक्त बताई जा रही है। और प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी के लिए अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर इंदौर में भी मिले थे। लेकिन इस गठबंधन के गुब्बारे में हवा भरी गई, जिसमें कि खींचतान और मतभेद की सुई चुभने से हवा निकल गई। यूपी नगर निकाय चुनाव में दोनों दल जो है वो ज्यादातर अगर बात करें सीटों पर तो आमने सामने आ गए थे। अखिलेश यादव ने भी अंतिम क्षणों में कह दिया था कि कोई गठबंधन नहीं है। इस पर फिर जयंत चौधरी ने जब चुनाव प्रचार में वो शामिल नहीं हुए, उन्होंने दूरी बनाई, तो इससे साफ संकेत जो है वो दिखने लगे। कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टी के बीच खटास की खबरें आने लगी। भले ही जयंत चौधरी कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन बना रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो धीरे धीरे बड़ी करवट ले रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों के एक मुश्त कांग्रेस में जाने और निकाय चुनाव में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी से दूरी बरतने से एक नया समीकरण जो है वो बन रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के पुराने फॉर्मूले पर नए सिरे से खेल सकती है, जिसका सूबे में एक बड़ा प्रभाव है। उधर राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव तक गठबंधन को लेकर राजनीतिक मोलभाव जो है वो चलता रहेगा, जिसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश मीडिया संयोजक सुनील रोटा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लक्ष्य के साथ जो है वो गठबंधन में एक नई मजबूती जो है वो मिल सकती है और भाजपा को इससे कड़ी चुनौती जो है वो दी जा सकती है। वहीं बात साफ है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों की पार्टियों की अगर बात करें तो नीतीश कुमार मोर्चा संभाले हुए हैं अगर अलग राज्यों में, और वैसे ही यूपी में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी विपक्ष गठबंधन को एक साथ लाने की भरसक कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसीलिए राजनीतिक पंडित जो है वो मान रहे हैं कि विपक्ष गठबंधन के नए चौधरी जो है वो बन सकते हैं। आपको क्या लगता है वो सब कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।